ये जो नारा लगा, हम अहले सुन्नत का तरीक़ है, सुन लीजिए वज़ाहत, हम अहले सुन्नत का तरीक़ है कि हम यजीद के साथ उनके बाप का नाम नहीं लेते, इसलिए कि उनकी दुनिया और है और उसकी दुनिया और है। और ये भी वज़ाहत कर दूं, हम यजीद की पर लानत के बेशक कायल हैं। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने अपनी ज़िंदगी में लाने यजीद नाम का पूरा रिसाला लिखा है, लेकिन मैं अपने सुन्नी भाइयों को ये समझाऊं, चूंकि उनके वालिद की सहाबियत जो है वो मकबूल है, इसलिए जिस तरीके से साद इब्ने अबी वक्कास के बेटे के नाम के साथ अमर इब्ने साद से बचा जाने की कोशिश की जाती है, इसी तरीके से यहाँ भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व मन वाला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन व सामीन इकराम, आपने शुरू में एक वीडियो क्लिप समाअत की है जिसमें मनगढ़ंत बात पेश करते हुए नज़र आए हैं, जिनका नाम है मौलाना नूर मियां अशरफी। बेंगलोर शहर में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था जिसका नाम था अज़मत अहले बैत। नाज़रीन व सामीन इकराम, तो किसी आशिक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने वहाँ पर यह नारा लगाया कि यजीद बिन माविया पर लानत। तो नूर मियां ने यह कहा कि यह नारा अहले सुन्नत का नहीं है, अहले सुन्नत का यह तरीक़ नहीं है, कि इस बात के कायल नहीं है कि यजीद पर उसके बाप का नाम लेकर लानत की जाए। लेकिन ये बात साबित हो गई, ये बात बहुत अच्छी हुई कि ये लानत के कायल हैं, क्योंकि हज़रत सैयदना जहांगीर अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी लानत यजीद के कायल थे और उन्होंने उस पर रिसाला लिखा है, उन्होंने इस बात को कबूल किया। मैं इनको ये पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी बार यजीद पर लानत की है? जब आप यजीद पर लानत के कायल हैं तो कितनी बार लानत की है वो भेजें। और मैं इनको ये चैलेंज करूंगा, जो इन्होंने कहा कि अहले सुन्नत का तरीक़ है, यानी कि अहले सुन्नत का तरीक़ा है कि यजीद पर लानत उसके बाप का नाम लेकर नहीं की जाती, मैं ये चैलेंज करूंगा कि किस किताब में लिखा है, किस हदीस में लिखा है, किस मुस्तनद किताब में ये बात लिखी है कि यजीद पर लानत की जाए, उसके बाप का नाम ना लिया जाए। नाजरीन, अकल भी इस बात को कबूल नहीं करती। ये लोग इंतशार करने, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। अब आप देखें, मैं आपको मिसाल दूंगा कि यजीद के बाप का नाम लेना कितना जरूरी है। यजीद के साथ यजीद बिन मुआविया पर लानत, ये नारा बिल्कुल दुरुस्त है और सही है और जरूरी है। यजीद के साथ यजीद के बाप का नाम लेना, मुआविया बिन अबू सुफियान का नाम लेना, ये जरूरी है। अगर ये कह दिया जाए तो और बेहतर होगा, यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान पर लानत, तो लोगों को पूरी तरह से पता चल जाएगा कि ये कौन यजीद है और किस मुआविया का बेटा है और किस अबू सुफियान का पोता है। देखें, मैं आपको बताता हूं, मोहम्मद नाम के कितने अफराद हैं, कितने सहाबा हैं। मोहम्मद बिन अबू बकर, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिया गया तो पता चला कि खलीफा अव्वल के ये बेटे हैं। अब्दुल्ला नाम के कई सहाबा हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर। जब सिर्फ हम अब्दुल्ला कह देंगे तो कैसे पता चलेगा ये किसके बेटे अब्दुल्ला हैं? जब मैं कहूंगा अब्दुल्ला बिन उमर तो आप कहेंगे कि हाँ, हजरत उमर के बेटे हैं। ऐसे हुसैन है, मैं इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहि सलाम का नाम लूंगा, हुसैन। मैं ये नहीं कहूंगा किसी की कुछ फजीलत बयान कर रहा हूं, कुछ बात कर रहा हूं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन हुसैन है? जब मैं ये कहूंगा हुसैन बिन अली अलैहि सलाम, तो जब लोग समझ जाते हैं। हुसैन नाम के कई लोग होते हैं, जैसे मुआविया नाम के कई और भी लोग थे। मुआविया बिन खुदैज है, ये मलऊन लानती जहन्नमी, ये एक मुआविया बिन खुदैज, इसका नाम भी मुआविया था। तो जब आप ये कहेंगे यजीद नाम के भी कई अफराद हैं, रावी हैं, मुहद्दिसीन हैं, हदीसों को बयान करने वाले, हदीसों को नकल करने वाले। जब आप सिर्फ यजीद कहेंगे, वहां पर यह मेंशन नहीं करेंगे कि ये किसका बेटा है, इसका बाप कौन है, तो लानत किस पर जाएगी आपकी? तो ये यानी कि इसको कहते हैं अरबी में जुमला मुफीदा, यानी कि बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है, लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी
कि ये मुआविया का बेटा है, सुफियान का पोता है, अबू सुफियान का पोता है यजीद, जिस पर लानत की जा रही है। तो मैं नूर मियां अशरफी को ये चैलेंज करूंगा, अहले सुन्नत की किस किताब में ये बात लिखी है कि यजीद पर लानत की जाए मगर उसके बाप का नाम ना लिया जाए। तो ये बिल्कुल गलत बात इन्होंने कही है और वहां पर बहुत ही सही और अच्छा नारा लगा है कि यजीद बिन मुआविया पर लानत, ये बिल्कुल दुरुस्त नारा है और ये अहले सुन्नत की कुतुब से साबित है कि यजीद पर लानत की जाए और यजीद पर लानत करना ये सवाब है। बात को याद रख लीजिए, यजीद पर लानत करना ये सवाब का काम है। और आजकल नासबी अपने उरूज पर हैं, जलसा होता है अहले बैत के नाम का, जानबूझकर वहां पर सहाबा का जिक्र किया जाता है या अहले बैत के दुश्मनों का जिक्र किया जाता है, जानबूझकर। ये नासबियत है, ये नासबी है, छुपे हुए नासबी जो अहले सुन्नत का नाम लेकर नासबियत को फैला रहे हैं, नासबियत को प्रमोट कर रहे हैं। ये लोग अहले बैत अलैहिस्सलाम के असल दुश्मन हैं। तो नाज़रीन और सामीन इकराम, वो नारा बिल्कुल दुरुस्त था। अपने आप को बचाने के लिए, पतली गली से निकालने के लिए नूर मियां ने ऐसी बात कही है। तो मैं इनको चैलेंज करता हूं, किस किताब में लिखा अहले सुन्नत की, उस बात को साबित करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला करीम हम सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से सच्ची अकीदत और मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबी सय्यिदिल मुरसलीन तौहा व यासीन।